हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज हम लोग बात करेंगे एमपी नीट की। एमपी नीट का मतलब है कि जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं एमपी के अंदर, उनके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा अपडेट दूंगा। जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं एंड प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, दोनों के बारे में डेटा देने वाला हूं आपको। नीट का स्कोर आ चुका है आप लोगों के सामने, आपके पास नीट का स्कोर कार्ड है, उसमें आपकी रैंक भी लिखी है। उसके बेस पे आपको एक्यूरेट डेटा दूंगा कि कितने रैंक तक आप लोगों को इस साल सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में प्लस प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं, रीजन है उसका। एमपी के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी कट ऑफ थोड़ी हाई ही रहती है। रीजन है उसका मेधावी छात्र योजना। मेधावी छात्र योजना एमपी डोमिसाइल के बच्चों को मिलती है। बाकी जो कुछ भी एलिजिबिलिटी इसकी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं पूरी की पूरी। इस साल थोड़ा सा मेधावी छात्र योजना में भी सुनने में आ रहा है ऐसा कि चेंजेस होने वाले हैं। प्रपोजल भेजा गया है, उस प्रपोजल के बारे में भी बात करूंगा। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, आपके लिए पूरा क्रिस्टल कट आइडिया मिलने वाला है। क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहेगा आपको कि एमपी के अंदर से अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप कितने रैंक तक आपके पास रैंक होनी चाहिए जिससे आप एमबीबीएस कर सकते हो। ये आपके सामने सीट इनटेक लिखा हुआ है। सीट इनटेक भी आपको बताते चलता हूँ, आपको एक आइडिया रहेगा। ये टोटल सीट लिखी है, ये स्टेट कोटा सीट है, ये ऑल इंडिया कोटा सीट है। टोटल सीट का 15% जो सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं अभी मैं। और जो 85% सीट होती है वो स्टेट कोटा के अंदर रह जाती हैं। तो उसी हिसाब से ये लिखी है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, बाकी आपके सामने सीट सब कुछ लिखा है, आप चेक कर सकते हो। गांधी मेडिकल कॉलेज, गजराज गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम अटल बिहारी वाजपेयी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। ये सारे के सारे कॉलेजेस आप लोग देख लीजिए। इसके साथ साथ इनकी टोटल सीट, स्टेट कोटा सीट एंड ऑल इंडिया कोटा सीट, ये सारी की सारी सीट आप लोगों के सामने लिखी है। ये सीट इनटेक मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, उसका रीजन है। ये देखिए लास्ट के 3 कॉलेज आप देख रहे हो, सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सियोनी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच। 2024 में इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 50 सीट इनटेक का अप्रूवल मिला था। जिस हिसाब से इस साल बात चल रही है कि एमबीबीएस की सीट बढ़ने वाली है, तो उस हिसाब से इन कॉलेजेस की सीट ज्यादा बढ़ने के चांस है। रीजन है, बाकी सारे कॉलेजेस में क्या है, किसी में 100, 150, 250 सीट है। इन्हीं कॉलेजेस में सीट इनटेक सिर्फ 50-50 का है। तो अगर इन कॉलेजेस की सीट इंक्रीज होती हैं तो आप लोगों की कट ऑफ में चेंजेस आएगा और काफी हाई रैंक तक भी आपको सीट मिलने के चांस रहेंगे। जो फीस है इन कॉलेजेस की वो 1 लाख रुपीज पर ईयर फीस है फॉर एवरी गवर्नमेंट कॉलेज। ये तो आपको फीस का डेटा दे दिया। अब मैं आप लोगों के साथ कट ऑफ डिस्कस कर देता हूं कि 2024 की क्या कट ऑफ रही थी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की, और 2025 में आपके लिए आप कितना सेफ रैंक आपके लिए रहेगी। जनरल को 53,945 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ये जो कट ऑफ है ये आप लोगों का स्टेट कोटा का कट ऑफ है। स्टेट कोटा का मतलब जो बच्चे एमपी डोमिसाइल हैं वही बच्चे स्टेट कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज बच्चों को स्टेट कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जब हम लोग बात करते हैं, 63,369 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिल गई थी 2024 में। ओबीसी एनसीएल की बात करें, 54,294 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी एनसीएल को सीट मिल गई। एनसीएल लगा है इसमें नॉन क्रीमी लेयर, बच्चे कुछ कुछ ओबीसी होते हैं लेकिन उनके पास क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है, तो उन बच्चों के लिए ये एलिजिबल नहीं है, वो फिर जनरल में चले जाते हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर अगर आप हो तो आपको जनरल से सीट मिलेगी। एससी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो 1,94,106 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 4,27,255 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये पूरे के पूरे एमपी का, जो एमपी के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनका डेटा था। मतलब इस रैंक से कैटेगरी वाइज अगर किसी बच्चे की रैंक एक्सीड करी थी तो फिर उसको सीट नहीं मिली थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 कॉलेजेस में मेरा एक्सपेक्टेड आइडिया ये बोल रहा है कि अगर सीट बढ़ के आती है एमबीबीएस की तो ये मंदसौर, सियोनी और नीमच की जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं इनमें सीट बढ़ेंगी। अब अगर सीट बढ़ेंगी तो एमपी की बात कर रहा हूं मैं स्टेट कोटे की, तो स्टेट कोटा में वेरिएशन भी दिखेगा। अब देखिए 53,945 तक यहाँ पे सीट मिली थी। अगर आप 54,500 से 55,000 रैंक के आसपास भी अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को काउंसलिंग में इंक्लूड कर लो। हर हालत में आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें लगभग
आप ये बोल सकते हो कि 65 से 67,000 के आसपास अगर आपके रहेंगे। देखो मैं काफी ज्यादा गैप दे रहा हूं आपको, इसलिए गैप दे रहा हूं क्योंकि जब आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हो अगर आप, और आप काउंसलिंग ही नहीं करवाओगे तो फिर आपको सीट मिलेगी कैसे। इसलिए आप बॉर्डर लाइन पे होने के बाद काउंसलिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं अभी यहाँ पे बोल दूं कि नहीं बच्चे को सिर्फ 65,000 वाले बच्चे को ही सीट मिल पाएगी, तो 67,000 वाला बच्चा अपने आप डीमोटिवेट हो जाएगा, वो काउंसलिंग ही नहीं कराएगा। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट राउंड तक खींचते खींचते कई बार सीट मिल जाती है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो अगर आप लोग 57,000 की रैंक लिए बैठे हो तो आप लोगों को काउंसलिंग करानी चाहिए, सीट मिलने के चांसेस हैं। इसमें अगर हम एससी कोटे की बात करें तो 2,05,000 से लेके 2,10,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है इस साल 2025 में, तो आप काउंसलिंग जरूर कराइए। लगभग 4,40,000 के आसपास रैंक है अगर आपकी एसटी कोटे से, तो आप लोग काउंसलिंग जरूर कराओ। गवर्नमेंट एमबीबीएस आपको मिलेगा एमपी के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट एमबीबीएस की, कि प्राइवेट एमबीबीएस का क्या हाल है। उसके पहले आपको यह बता देता हूं कि प्राइवेट एमबीबीएस की कट ऑफ क्यों हाई रहती एमपी में। उसका रीजन ये है सिर्फ मेधावी विद्यार्थी योजना जो चलती है एमपी में, ये किसको, किन बच्चों को मिलती है, जो एमपी डोमिसाइल बच्चे हैं उन्हीं को मेधावी विद्यार्थी योजना मिल पाती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपने 10th और 12th दोनों एमपी से किया होना चाहिए, और अगर आपने एमपी स्टेट बोर्ड से 12th किया है तो आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए 12th में। और अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से आपने 12th किया है एमपी डोमिसाइल के साथ तो आपके 85% मार्क्स होने चाहिए 12th में। इसके बाद आपके माता पिता या पालक की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए 8 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी है इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी मिलती है। आप लोगों के साथ में मैं नीट के डिस्कस कर रहा हूं तो मेडिकल वाला मैं क्लियर डिस्कस कर देता हूं। मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी। इसमें क्लियर लिख दिया है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मेधावी छात्र योजना के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए एमपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी कट ऑफ काफी हाई रहती है। अब 2025 में एक प्रपोजल भेजा गया है कैबिनेट को, अनऑथेंटिकेटेड न्यूज है, जो न्यूज़पेपर्स क्लेम कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया रहे। ये मेधावी विद्यार्थी योजना है, इसमें कुछ स्लाइड चेंजेस के लिए बोला गया है। पहले तो ये बोला गया है कि नीट ऑल इंडिया रैंक जिन बच्चों की 1.5 लाख से नीचे होगी वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे एक्सक्लूड कर दिए जाएं, क्योंकि उनकी तो हमेशा 1.5 लाख के ऊपर ही सीट मिलती है उनको, तो ये चीज एक क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। अब एक तो 1.5 लाख के आपकी नीचे रैंक होनी चाहिए, उसके बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा एज अ यू कैन से एज अ स्कॉलरशिप। अगर उस अमाउंट से आपकी फीस एक्सीड कर रही है, मतलब फीस एक्सीड का मतलब फीस बढ़ रही है, तो आपको जो पैसा देगी गवर्नमेंट, पैसा पूरा गवर्नमेंट ही पेमेंट करेगी। अब समझो, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग भी। जो आपको सर्टेन अमाउंट मिला उस अमाउंट से आपकी फीस एक्सीड कर रही है, मान लो आपको 5 रुपए मिले, आपकी फीस 10 रुपए है, तो 5 रुपए आपके पास अभी भी कम है, तो ये 5 रुपए भी आपको गवर्नमेंट ही देगी। लेकिन जब आप एमबीबीएस करके निकलोगे तो आपको 5 साल तक रूरल एरिया में सर्विस करनी होगी, एमपी के अंदर ही रूरल एरिया मतलब गांवों में जाके सर्विस देनी होगी। अगर आप 5 साल तक ये सर्विस नहीं दोगे तो ये जो 5 रुपए गवर्नमेंट ने पे करे हैं ना आपके, इन पे टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट लगा के भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो फिर आप ये 5 साल सर्विस मत करो। अगर आप 2.5 साल करना चाह रहे हो तो 2.5 साल कर दो, तो ये जो 5 रुपए दिए हैं और विथ इंटरेस्ट जो अमाउंट बनता है उसका आधा अमाउंट आप पेमेंट कर दो, 2.5 साल सर्विस कर लो। मतलब यू कैन से कि बच्चों को एक बाध्यता दी जा रही है कि आपको रूरल एरिया में सर्विस करनी होगी, और ये जो आपको जो पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा 5 रुपया जो आपकी फीस लग रही है, वो इस तरीके से बोला जा सकता है कि कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है आपको। पहले लोन दिया गया, फिर अगर आप लोन की जगह पे आप अगर 5 साल सर्विस नहीं करोगे तो आपको अपना लोन चुकाना होगा, नहीं तो आप 5 साल सर्विस गवर्नमेंट के हिसाब से बताए हुए जो रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाके अपनी सर्विस दो।
ये गवर्नमेंट ने अभी तक प्रपोजल भेजा है, पास होके कुछ नहीं आया है। ये जितनी चीजें आपको अब जो आपको स्क्रीन पे लिखी दिखाई देंगी, ये जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, अभी दिखाता हूं आपको। लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये सारे की सारी ऑथेंटिकेटेड है। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया कोलेटरल फ्री लोन वाला और जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है मेधावी छात्र योजना में, वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल है। लेकिन आप लोग उस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो आप देख लेना कि एमपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें उनकी रैंक में काफी ज्यादा चेंजेस आएगा और काफी हाई रैंक तक सीट मिलना शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस की स्थिति बता देता हूँ। ये पूरे के पूरे प्राइवेट कॉलेजेस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। इन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भी लिखी है। जो एमपी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट एनआरआई कोटे के लिए रिजर्व है। बाकी एमपी के प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि एमपी एक क्लोज स्टेट है, इसलिए आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो अगर आप अदर देन एमपी हो। अमलताज, एलएनसीटी, इंडेक्स, पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल भोपाल, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल 250, श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सारी की सारी सीट लिखी है इसमें और ये फीस लिखी है। मोटा मोटा आप लोग ये देखो कि 13-14 लाख के आसपास सबकी फीस दिख रही है आपको। एनआरआई कोटा से लगभग 50 लाख रुपए पर ईयर की फीस दिख रही है। चिरायू, आरडी गार्डी, सुख सागर, रामकृष्ण, महावीर इंस्टीट्यूट, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भोपाल और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस सीहोर, ये 50 सीट इनटेक का कॉलेज है। इसकी भी फीस 12,92,000 है। ये कुछ 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी लोवेस्ट फीस कॉलेज है, आरडी गार्डी, सुख सागर, रामकृष्ण, 818, 859, 867। इससे कम फीस के मेडिकल कॉलेजेस एमपी में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि 2024 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा था। ओपन का कट ऑफ 1,37,053 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ओबीसी कट ऑफ 1,38,166 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एससी वाले बच्चे को 3,49,333 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एसटी कैटेगरी से बच्चे को 7,77,076 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अब मैं आप लोगों को 2025 का कट ऑफ दे देता हूँ। लगभग 1.5 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी एमपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। इसको भी आप लोग लगभग 1.5 लाख या 160 जोड़ सकते हो। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो एससी कैटेगरी से आप आराम से 3,70,000 की रैंक तक आप सेफ हो, आपको इस साल सीट मिलेगी। एसटी कैटेगरी का तो यार देखो ये 770 दिया हुआ है, 8 लाख के आसपास भी अगर आपकी रैंक है तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमपी के अंदर सीट मिल जाएगी। अगेन मैं आपको बता देता हूं, एमपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अदर देन एमपी डोमिसाइल बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक क्लोज स्टेट है। बाकी इसमें सेकेंड राउंड के बाद सीट ओपन होती है, तो सेकेंड राउंड तक जाते जाते सीट बचती ही नहीं है और ये लोग हमेशा प्रेफरेंस देते हैं एमपी डोमिसाइल के बच्चों को। तो बच्चे जो एमपी के हैं उन्हीं को सीट मिल पाती है। यहाँ पे सीट क्यों ले लेते हैं एमपी के बच्चे, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, मेधावी छात्र योजना की वजह से सीट ले लेते। तो ये था पूरा का पूरा डेटा एमबीबीएस के रिगार्डिंग, जो कि एमबीबीएस का डेटा था। मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपको एमसीसी, आयुष कोई भी काउंसलिंग करवानी है, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 8925130473। इस पे आप व्हाट्सएप करके पूरा ब्रोचर ले सकते हो। बहुत ही सस्ती काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सारा का सारा आपका पूरा काम कर दिया जाएगा, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल लास्ट अलॉटमेंट तक मेरी टीम का एक मेंबर आप लोगों के साथ में रहेगा। आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है, फटाफट टीम से रीच आउट करके ब्रोचर ले लो। डिटेल मैंने आपको दे दिया है कि आपको कितने रैंक तक एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी एमपी में। ये लगभग एक एक्सपेक्टेड आइडिया है, इसी के आसपास चीजें घूमनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।